आज हम बैठे हुए हैं कुछ राजनीतिक संगठनों पार्टियों के दलों के प्रमुखों के साथ में। आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में विभिन्न राजनीतिक दलों की बैठक हुई, गहमागहमी रही 2024 के चुनाव को लेकर के। हमारे साथ में हैं इंजीनियर राम गोपाल उत्तम जी और आईपी कुशवाहा जी जन अधिकार पार्टी के और उत्तम जन अधिकार मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष और अर्जक अधिकार दल के संस्थापक इंजीनियर राम गोपाल उत्तम जी। आपके साथ में विभिन्न राजनीतिक दलों के लोग बैठे हुए हैं और आगे का निर्णय लिया गया है 2024 में कैसे उथल पुथल मचाई जाएगी, कैसे एक राजनीतिक विकल्प दिया जाएगा, उसके संबंध में हम जानते समझते हैं। उत्तम जी, आपका स्वागत है जनता खबर में। आज आपने विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ में बैठक किया है, तो जनता खबर के दर्शकों को आप बताइए कि क्या आप लोगों ने बातचीत किया है और क्या जो है निर्णय लिया है 2024 के मद्देनजर। जी हम देख रहे हैं जी कि इस देश में आज से नहीं सदियों से है जो अर्जक समाज है, सृजक समाज है, शारीरिक श्रम करने वाला समाज है जी, वो बुरी तरह से लूटा जा रहा है। आज किसान आलू भारी भरकम खर्च लगाकर पैदा किया, लेकिन उसे बाजार में बिक नहीं रहा, वो धूल में फेंक रहा है। प्याज धूल में फेंक रहा है, हरी सब्जियां धूल में फेंक रहा है। तो वो सुसाइड नहीं करेगा तो क्या करेगा? जरा वहां पर जो ये सत्तासीन लोग हैं उसकी जगह खड़े होकर देखें कि अगर एक भूमिहीन किसान 10-12 हजार रुपये बीघा पहले तो भूपतियों से खेत लिया, इसके बाद पूंजीपतियों से कर्ज लेकर और आलू की रुपाई की, गेहूं बोए, आलू जो है बाजार में बिक नहीं रहा, गेहूं छुट्टा जानवर खा गए या ओले पड़ गए। अब बताओ अगर वो होते, उनसे खुद ही पूछो उन राजनेताओं से कि अगर आप होते तो वो ऐसी स्थिति में क्या करते? उसके घर का पैसा तो था नहीं, उसने भूपतियों से खेत लिया और पूंजीपतियों से पैसा लिया, अब डूब गया। तो हमारा अल्टीमेट उद्देश्य है कि इस कमेरे समाज को, इस मेहनत का समाज को जोड़ना है और उसके हक अधिकार के लिए लड़ना है, उनको जगाना है। वो खुद अपने हक अधिकार के लिए आए। हम सांसद विधायक नहीं बनेंगे, हम उनको सांसद विधायक बनेंगे। ये हमारी योजना है और इसी योजना में चलते रहेंगे। तो इसके लिए आप जनता के बीच जाने के लिए कुछ प्लान कर रहे हैं, ये शोषितों पीड़ितों के बीच जाने के लिए? जनता के जाने के बीच हम लोगों ने, आपको मालूम है कि संपूर्ण क्रांति यात्रा चल रही है। हाँ, संपूर्ण क्रांति यात्रा अभी संसाधनों के अभाव में यात्रा जो है तेजी नहीं पकड़ रही है। जी। हम सेकेंड सैटरडे या संडे को विभिन्न राजनीतिक दलों और विभिन्न ऐसे लोगों को जो इस योजना से सम्मिलित हैं उनको जोड़ेंगे, उनका कंट्रीब्यूशन लेंगे और पहले एक डिस्ट्रिक्ट तय करेंगे। अगर वो योजना सफल रही तो फिर बहुत सारी टीमें बनाकर हर डिस्ट्रिक्ट में एक एक टीम लगा देंगे और हम पूरे श्रमजीवी समाज को जागरूक करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप जनता के बीच जा रहे हैं, शोषितों पीड़ितों को जगा रहे हैं। संपूर्ण क्रांति यात्रा के माध्यम से आपकी यात्रा चल रही है। 5 जून को पुनः इको गार्डन लखनऊ पहुंचेगी। अब हमारे साथ में आईपी कुशवाहा जी हैं। हम आईपी कुशवाहा जी से जानते हैं कि आज का क्या रहा मंथन। कुशवाहा जी, आपका स्वागत है जनता खबर में। आप दर्शकों को बताइए कि आज का क्या रहा कार्यक्रम, आपके राजनीतिक दलों की मंथन बैठक। जी, आज हम लगभग 8-10 राजनीतिक दल के लोग बैठे और 2 घंटे हमारा चिंतन मंथन चलता रहा। जो तमाम छोटे दल हैं सबकी पीड़ा एक है, जिसके साथ हम लोग जुड़े रहे, वो चाहे बीसी का हो, चाहे एससी का हो, माइनॉरिटी का हो, जो भी नेता रहा, जिसके नेतृत्व में काम किया गया, वो उन्होंने धोखा दिया। चाहे वो बैकवर्ड का हो, चाहे एससी का हो। पार्टी बढ़ने के बाद उन्होंने
जिस मिशन के लिए पार्टी बनाई गई थी उस मिशन को भटक गए। इसीलिए तमाम छोटी छोटी पार्टियों का उदय हुआ। उसी कड़ी में हम लोग चाहते हैं कि जो भी कमेरा समाज के लोग हैं जिनको शासन सत्ता में भागीदारी नहीं मिली है, तो हमारा एक नारा है, एक मिशन है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इसी तरह हम तमाम समाज की जो पार्टियां बनी हुई हैं, तो हर समाज को जोड़ करके एक बड़ा ग्रुप बनाना चाहते हैं, एक प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं, जिससे हम इकट्ठा होकर के लोकतंत्र में ये हमेशा रहा है कि जिसकी संख्या ज़्यादा होती है विजय उसकी होती है। हमारी संख्या ज़्यादा होने के बावजूद भी हम लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो हमारी इसी पे चर्चा हुई इस बैठक में, और अगर आने वाले समय में हम एक हफ्ते के बाद फिर बैठेंगे और उसमें कोशिश करेंगे कि पूरी पार्टी मिलाकर के एक में विलय करें। अगर ये भी कार्यक्रम नहीं हो पा रहा है तो हम सब लोग एक गठबंधन तैयार करेंगे। उस गठबंधन के तहत क्षेत्रवाद अपने अपने मंडल में जिसकी जो पार्टियां हैं बंटवारा करके गांव गांव तक जाएंगे और गांव में लोगों को समझाएंगे। एक हैंडबिल तैयार करेंगे जिसमें सभी जातियों का प्रतिनिधित्व होगा और वहाँ छोटी छोटी सभाओं करके और उसको एक साथ जोड़ करके आने वाले लोकसभा चुनाव में इस देश की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था डिस्टर्ब हो रही है, संविधान को मिटाने की साजिश हो रही है, उस संविधान को बचाने के लिए जिसको इतनी मेहनत से बाबा साहब ने तैयार किया है और सभी को न्याय मिले, जो अत्याचार अन्याय हो रहे हैं, इस जुल्म जास्ती के खिलाफ हम इकट्ठा होकर के 2024 में एक साथ होकर के इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद कुशवाहा जी। तो ये आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीतिक जमीन पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जिस प्रकार से विभिन्न तथाकथित छोटे राजनीतिक दलों की हलचल की बैठक हुई है, उससे एक हलचल पैदा हुई है और अब यह स्पष्ट हो गया है कि 2024 की लड़ाई सिर्फ कांग्रेस या भाजपा के बीच में नहीं है, बल्कि जो क्षेत्रीय दल हैं उनके भी बीच नहीं है। ये तथाकथित जो छोटे दल हैं वह भी लड़ाई में आ रहे हैं और 2024 के लिए एक अपनी कसरत कर रहे हैं। और अगर यह वास्तव में छोटे दल एकजुट हो गए तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। जैसे छोटी जातियां, तथाकथित छोटी जातियां एकजुट हो गई तो बड़े बड़े हजारों साल से शासन कर रही जातियों को धराशायी होना पड़ा, उसी प्रकार से अगर ये तथाकथित छोटे दल एकजुट हो गए तो निश्चित रूप से 2024 में एक बहुत बड़ा परिवर्तन दिखाई देगा। और दूसरी तरफ जो इंजीनियर रामगोपाल उत्तम जी की संपूर्ण क्रांति यात्रा निकल पड़ी है और वो जो है विभिन्न जिलों में, विभिन्न क्षेत्रों में जा रही है, वो संपूर्ण क्रांति के माध्यम से जिस प्रकार से शोषितों पीड़ितों को जोड़ा जा रहा है वो एक बड़ा परिवर्तन देखने में आएगा। इसी के साथ आप सभी देखते रहिए जनता खबर, खूब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने सुझावों से भी जनता खबर को अवगत कराइए ताकि हम आपको आपके सुझावों के अनुरूप समाचार और सब दिखा सके। आप सभी को धन्यवाद।